हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, आज हम इसे समझेंगे। और फंड फ्लो को समझने से पहले आज हम इसमें फंड क्या होता है, फंड को समझेंगे। फंड को समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं, अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड क्या है? यह समय पर एक फर्म द्वारा सभी वित्तीय संसाधनों का क्रय शक्ति या आर्थिक मूल्य का उल्लेख करता है। इस अवधारणा के मुताबिक सभी संपत्ति, निश्चित और मौजूदा, दोनों फंडों को निधि चुकाना होता है। इसे हम क्या कहते हैं? फंड। फंड मतलब एक ऐसा फंड होता है जिसमें कि हमें अपने बुरे समय के लिए पैसा जो बचा के रखना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फंड। कि हमारी बैकअप पोजीशन जिससे बनी रहे। अच्छा, तो ये फंड फ्लो क्या होता है? अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो हमें काफी हद तक समझ में आ जाता है कि फंड फ्लो क्या है। निधि का प्रवाह रसीदों और भुगतानों के कारण होने वाले व्यय के प्रवाह के कारण व्यापार की मौजूदगी वित्तीय स्थिति में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। इसे आमतौर पर व्यापार की कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए जाता है। यदि फंड के लेन देन में कोई कमी होती है तो इसे फंड के अनुप्रयोग के रूप में जाना जाता है। जब फंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है या फंड का कोई प्रवाह नहीं होता है तो हम उसको चेक करते हैं कि फंड फ्लो कहाँ है, किस पोजीशन में है, उसे हम फंड फ्लो कहते हैं। तो फंड फ्लो एक ऐसी तकनीकी उपकरण है जो इसी तरीके से इंक्रीज इन करंट एसेट्स जो होगा तो उसका रिजल्ट होगा एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। उसी तरीके से डिक्रीज का वाइस वर्सा हो जाता है। इंक्रीज करंट लायबिलिटी रिजल्ट का डिक्रीज कहलाएगा वर्किंग कैपिटल, और डिक्रीज करंट लायबिलिटी का रिजल्ट जो होगा वो इसका वाइस वर्सा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इसे सूत्रों का विवरण और धन के अनुप्रयोग कहा जाता है, जैसा कि यह चित्रित करता है कि स्रोतों और कामकाजी पूंजी के अनुप्रयोग और संसाधनों में मूल परिवर्तन और चिंता का वित्तीय ढांचे का प्रकाश डालता है। यह विवरण पूरक या पूरक नहीं करना है, पूरे आंशिक में बैलेंस शीट और लाभ हानि का खाता होता है। एक तरीके से यह एक निधि प्रवाह विवरण प्रबंधन के लिए लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यह न केवल वित्तीय संचालन का संश्लेषण करने में मदद करता है, बल्कि यह बजट के साथ तुलना करने के लिए आधार प्रदान करता है और संचार के उपकरण के रूप में सेवा करने में हमें मदद प्रदान करता है। तो हमें इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक बार उस पर प्रकाश डालते हैं। इसके जो हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो है परिणाम को अंकित करने में। यह वर्तमान वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है, एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुई सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर जोर देता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है, बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा यही कहलाता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द सोर्सेज फ्रॉम विच द फंड like working capital were obtained and the specific uses to which such funds like working capital were applied between the dates of two balance sheet। ये हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो, it is useful in planning, it is useful in planning, it is useful in deciding how fixed assets should be financed, it is useful in planning the retirement of debt. Various ways to improve the net working capital position can be decided. They provide useful guide to creditors and lenders to show the manner in which the operations have been financed and how financial resources have been used। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो एक बात समझ में के लिए मैं आपके सामने कैश फ्लो और फंड फ्लो का एक छोटा सा डिफरेंस आपके सामने रखने वाली हूँ। कैश फ्लो में शुरुआत से अंत तक आने वाली पूंजी और खर्च हुआ पैसा पूरा लेखा जोखा होता है, जबकि फंड फ्लो में 2 वित्तीय वर्षों के बीच के फाइनेंशियल पोजीशन को होने वाले अंतर को शो करते हैं। कैश फ्लो में लेखांकन के नगद उधार पे चलता है, और जबकि फंड फ्लो में लेखांकन का उपार्जन आधार पर चलता है। और कैश फ्लो में कैश प्लानिंग का शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है और फंड फ्लो में फाइनेंशियल प्लानिंग का लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है। कैश फ्लो में
कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पता रहता है और फंड फ्लो में सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस का फंड का पता लगता है हमें। कैश फ्लो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भाग होता है, जबकि फंड फ्लो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भाग नहीं होता है। कैश फ्लो में नगद और नगद समतुल्य का उद्घाटन और समापन शामिल होता है, जबकि फंड फ्लो में शामिल नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ गए होंगे और आपके सभी सवालों का जवाब भी आप तक पहुंच गया होगा। यदि आपको हमारे इस वीडियो से अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर कोई सवाल है आपके दिमाग में तो ज़रूर मुझसे पूछें ताकि मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं। थैंक्स। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ अलविदा लेती हूं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।